बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में हम हैं 11:30 बजे यहाँ पर। आज मामूल के मुताबिक पहुंचे तो पता चला कि आज समाअत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बेंच टूट गया। और तब से लेकर अब तक सारे सहाफ़ी यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप कैमरा घुमा के दिखाएं, बारिश हो रही है वैसे तो, लेकिन कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ यहाँ पर माहौल बना हुआ है, इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोग बैठे कोर्ट रूम के अंदर। कोर्ट रूम के अंदर लोग बैठे हैं। शाह महमूद कुरैशी और वो डोगर साहब मुल्तान वाले और पीटीआई के बहुत से लोग, वकला, राजा आमिर अब्बास साहब, सारे मीडिया की बड़ी तादाद, नासिर इकबाल साहब और सब कोर्ट रूम के अंदर क्या कर रहे हैं बैठे? इंतजार किस चीज़ का? दरवाजा खुलने का। दरवाजा खुलेगा आज? देखें वो ना सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो ये बताइए मौसम क्या कह रहा है आज? यार ये आप लतीफ़ा सुना दें फिर। वो सराइकी का लतीफ़ा मैं सुना नहीं सकता कि ये मौसम, ये बदल, ये हवा, ये बारिश क्या आदि पई है, ठीक है ना? नहीं, आदि भैया कि तुझे आज फिर मेरे को पकोड़े बनाने की फरमाइश करोगे। एंड ठीक है, सेंसर कर दिया हमने। पकोड़े तो आज इफ्तारी के टाइम ही बनेंगे, जाहिर है रोजा भी है। अच्छा, मौसम में तो पकोड़े समोसे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। देखें दरवाजा खुलने के इसलिए कि सारे बैठे हैं कि अंदर से शायद कोई अदालती अमले का एहलकार आए, कोई कोर्ट एसोसिएट आए और आकर वो अनाउंस करे कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या इतने बजे फैसला आएगा, या नया बेंच इतने बजे तश्कील है, कोई मतलब कुछ आगे बता दे। तो इस तरह से, क्योंकि होता यह है कि जैसे अब टाइम है ना 11:30 का, अब 11:30 का था तो सारे 11:30 बजे वो उस दरवाजे पे देख रहे थे जो दरवाजा खुलता है और जजेस आते हैं। तो उसी तरह से सारे बैठे हैं अंदर और मुख्तलिफ एनालिसिस हो रहे हैं, मुख्तलिफ बातचीत हो रही है, हर वकील अपनी राय दे रहा है, पीटीआई वाले अपनी बातचीत कर रहे हैं, दीगर अपनी बात कर रहे हैं। बेंच 4 रुकनी आएगा, 5 रुकनी बनेगा, 7 रुकनी बनेगा, पहले काजी फैसल साहब वाला मामला टेकअप होगा, या ये मतलब सारे अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं। मैं उन्हीं के सारों के एनालिसिस को चले आपके सामने रख देता हूँ कि क्या क्या है। देखें, एक इम्तिहान तो ये है कि 4 जजेस वापस आएँ और टेकअप करें वो काजी फैसल साहब का फैसला, ठीक है, कल वाला। ये क्या उसको क्या टेकअप करेंगे? उसमें क्या बात होगी? अच्छा, उसमें ना सुप्रीम कोर्ट के पास 2 इख्तियार हैं, 187 188 भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि वो टेकअप करके उसको सस्पेंड कर सकती है कि अभी हम इस जजमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, बाकी इसको बाद में तफसील से देखेंगे। उसको सस्पेंड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट वो इसको कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। लेकिन फिर यह है कि अगर मंदो खेल साहब ने भी कह दिया कि नहीं जी मैं तो नहीं बैठता, रिक्यूज कर रहा हूँ, फिर क्या होगा? फिर 3 रह जाएंगे। तो फिर 3 रुकनी बेंच के फैसले को कैसे सस्पेंड करेगा? दूसरा फिर यह है कि एक जज और शामिल हो, 5 रुकनी बेंच आए। अब 5 रुकनी बेंच आएगा तो 0 से हेयरिंग स्टार्ट होगी अगर एक और जज आएगा, ये एक मामला होगा। अच्छा, फिर जो 5 रुकनी आएगा, क्या वो पहले काजी फैसल साहब वाला फैसला टेकअप करेगा, उसको सस्पेंड करेगा, और फिर रेगुलर जो हेयरिंग हो रही थी वो उसको टेकअप करेगा? इसके अलावा देखें, अजहर सिद्दीक साहब ने एक बड़ी अच्छी एक मूव खेली है। वो अजहर सिद्दीक साहब ने ये किया है कि उन्होंने 18 तारीख को, 18 मार्च को एक रिट पेटिशन, उन्होंने एक रिट पेटिशन जो है वो दायर की थी 18 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इलेक्शन डिले करने जा रहा है। तो वो एक सिंगल रुकनी बेंच के सामने लगी, उसके बाद वो 2 रुकनी बेंच के सामने मामला लग गया, भेज दिया गया। 2 रुकनी बेंच ने उन्हें कहा सिद्दीक साहब को सुनने के बाद कि ये तो आप मफरूजों पे बात कर रहे हैं ना, कि जी कर रहे हैं, अभी किया तो नहीं है। उन्होंने उनकी रिट पिटीशन डिसमिस कर दी। उसकी अपील आ गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। यानी अगर एक लम्हे के लिए आप उस कानून साजी को कहें कि वो जो कानून साजी या ये जो फैसला, ये वो जो कानून साजी अभी तो है ही नहीं, जब तक सदा दस्तखत नहीं करते तो एक लंबा प्रोसेस है, अभी लगेंगे 3 हफ्ते। लेकिन आप इस जजमेंट के बाद भी देख लें तो वो आप कहते हैं कि 100 मोटो के ऊपर या 184(3) की जो दरखास्त है उसके ऊपर नहीं हो सकती, तो फिर अपील टेकअप हो जाएगी। अच्छा सिद्दीक जान, एक तासुर तो इस पूरी जो कुछ हुआ है इससे ये जा रहा है कि आईन और कानून के मुहाफिज जो हैं वो हर तरह से कानूनी मुशकाफियों में जाकर ये कोशिश करने में लगे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में ना हो और ये आईनी तकाजा पूरा ना हो। ये तासुर ठीक जा रहा है? देखें, इस वक्त इमरान खान के जो मुखालफिन हैं या जो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, जो पीडीएम के बेनिफिशरीज हैं, या जिनके कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको लगता है अगर खान आ गया तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, ठीक है, तो वो सब इस वक्त एक पेज पर हैं। वो सब खान का रास्ता रोक रहे हैं, और वो सब ना सिर्फ खान का रास्ता रोक रहे हैं बल्कि हर उस शख्स पे हमलावर हैं जिनको लगता है कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करवा के इलेक्शन करवाएगा। तो जहां जहां कोई बैठा है इस सिस्टम का बेनिफिशरी या जिसका फ्यूचर इमरान खान के आने से इनसिक्योर हो जाएगा, उसका मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, वो सब इस वक्त एक पेज पर हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं। और वो कहते हैं खान को नहीं आने देना, और खान को ना आने देने के लिए एक इलेक्शन हो।
तो उसके लिए सारा कुछ है। कल चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में उठते हुए कहा था कि हमारा ये जो अमल है ये किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, हम आईन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। ये बताएं कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब पर कितना दबाव है? सारा दबाव ही उनके ऊपर है, सब दबाव उनके ऊपर है, सब दबाव। कितनी अतराफ से? हर तरफ से, इदारे के अंदर से भी, जो जजेस जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, हुकूमत से भी, एस्टैब्लिशमेंट से भी, पॉलिटिकल पार्टी से भी, माफियात से भी, हर तरफ से इस वक्त प्रेशर जो है वो बंदियाल साहब पर है। ज़ेबा साहिबा के हवाले से जो इमरान खान का जो है वो जो बयान था उस पर कल फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुए हैं, लेकिन मरियम साहिबा जो उमर ता बंदियाल साहब को मुखातिब करके जलसे में कह रही हैं, तो इन दोनों का मुवाजना कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मरियम के साथ इस वक्त रियासत है और इमरान खान इस वक्त लगता है कि रियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो ये फ़र्क है। मरियम नवाज साहबा जो है, अच्छा, मरियम नवाज साहबा एक मुलाकात करके आई थी और उसके बाद उनमें बारूद भरा गया था और वो बारूद फिर अब फट रहा है। अब आप ये देखेंगे वो मुलाकात कहाँ हुई थी कि उनके अंदर कहाँ से वो बारूद भरा गया था, किसने उनको ये जुर्रत दी थी कि आप पढ़ जाएं सुप्रीम कोर्ट के, हम संभाल लेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को पढ़ जाएं, उनकी वीडियो चलाएं, उनकी तस्वीरें चलाएं, उनको गालियां दें, उनकी फैमिलीज की, उनकी बेटियों के ऊपर बातें करें, सब कुछ नूनली करें, घबराना नहीं है आपने। 3 डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें, एक पहले मंसूर अली शाह का एक फैसला आता है और वो ये कहते हैं कि वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर नजरसानी की जाए। दूसरा डॉट कानून साजी हो जाती है कौमी असम्बली के अंदर। तीसरा काजी फैसल साहब का फैसला आ जाता है और जमाल खान मंदोखेल साहब के रिमार्क्स, और जमाल खान मंदोखेल साहब के रिमार्क्स आते हैं। चलिए जमाल खान मंदोखेल साहब के रिमार्क्स और ये फैसले का हिस्सा आप अगर मान लें तो ये 3 डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो ये महज इत्तफाक है कि ये तीनों डॉट्स हैं, कनेक्ट करने की जरूरत है या नहीं? चले मैं कह देता हूँ नहीं, कोई इत्तफाक नहीं है, तो मान लेंगे आपके देखने वाले। अगर आपके देखने वालों का एवरेज IQ लेवल है तो नहीं मानेंगे मेरी बात। लेकिन वैसे हम अब तक जो काजी फैसल साहब के बारे में सुनते पढ़ते या उनके दावे को देखते हैं वो ये है कि वो आईन और कानून के बड़े मुहाफिज हैं, लेकिन क्या आपके ख्याल में आईन और कानून को देखते हुए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कहीं पर यह बहस भी चल रही है कि भाई इलेक्शन बहरहाल 90 दिन में तो होने ही चाहिए ना, क्योंकि इस वक्त सारी बहस टेक्निकल हो रही है, आज खुद नोटिस हो सकता नहीं हो सकता, बेंच चीफ जस्टिस को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, 184(3) में केस सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, जज के इख्तियारात को जो है वो कवायद व ज़वाबित के तहत उसको दोबारा से देखना चाहिए, लेकिन 90 दिन के अंदर के इलेक्शन होने चाहिए, ये भी कहीं ज़ेर गौर है या नहीं है? देखें 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, वो देखें टेक्निकल चीज़ों के पीछे उन्होंने वो किया ना, फैसला दिया। एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं लिखा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लिख देते ना कि भाई इसमें तो बहस ही कोई नहीं, होने चाहिए, लेकिन ये तरीका इस तरह से ठीक नहीं है, ये नहीं कहा। तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कौन कौन इस वक्त आइन के ऊपर अमल दरामद चाहता है और कौन नहीं चाहता। तो अभी आप जब जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पर, आज कल में फिरेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर जस्टिस मुनीर की रूहें नजर आएंगी, घूम फिर रहेंगे कहीं ना कहीं। जैसे मुनीर जो है वो वापस आ गए, अपनी रूह, उनकी रूह वापस आ गई है। अच्छा चलें, मुझे आखिर में ये बता दें कि अब इस वक्त जो है वो आज किस बात का इम्कान है, कितना इम्कान है कि आज जो है वो कोई बेंच नया बन जाए, उसका ऐलान हो जाए और वो आज ही बैठ जाए, या फिर ये चीफ जस्टिस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो कहते हैं ना कि अटैक जो है बड़ा स्ट्रांग हुआ है इस दफ़ा, और वो हम चेस खेलते हैं तो चेस में हम बाज़ दफ़ा ऐसा हमला होता है जिसपे आपको बहुत परेशानी हो जाती है और फिर आपको अगली चाल चलने के लिए काफ़ी टाइम लेना पड़ता है। आप सोचते हैं कि नहीं अब ये चूंकि अटैक इतना स्ट्रांग है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सारे देखकर हम आगे चलें, तो ये कितना स्ट्रांग अटैक हुआ? वैसे ये उतना ही स्ट्रांग अटैक है जो उस दिन वो उन्होंने कहा था बैरिस्टर जफर साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन का 9/11 किया है, ठीक है, तो ये 9/11 है, इस वक्त टकरा दिए जहाज त्यारे सारे जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के साथ टकरा दिए। मैं जरा जुल्फ़िकार साहब को देख रहा हूँ, अभी नजर आए थे, कोई उनके पास कोई ना कोई अपडेट होगी तो अगर वो हमें नजर आ गए तो हम उनको जो है वो बुला लेंगे। अभी वो बात कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब के साथ, तो चीज़ें जो है ना वो भाईजान चल रही हैं। और यार ये अच्छा फैसल चौधरी साहब इधर हैं, खैर अगर वो आ गए तो उनसे बात कर लेंगे। तो चीज़ें सर बहुत ख़राब हैं, हमले सुप्रीम कोर्ट पे हर तरफ से हो रहे हैं, पार्लियामेंट से भी, जलसों से भी, सोशल मीडिया से भी, ऑडियो जारी करके भी, वीडियोस जारी करके भी, फेक चीज़ें आगे पीछे लंदन हर जगह से। एक बात ये बताएं कि क्या इस बात का कोई इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ऐसी फ्रेश पिटीशन डाल दे इस मामले में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कि जिसको 184(3) के आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए ना डाला गया हो? कोई और रास्ता मौजूद है तहरीक-ए-इंसाफ के पास ताकि वो जो अज़हर सिद्दीक़ साहब की वो 184(3) की नहीं है? अच्छा,
वो तो नीचे से अपील नीचे से आ रही है ना, नीचे के फैसले की अपील है। उसमें ये भी नहीं हो सकता एतराज के जी हाईकोर्ट में मामला जेर समाअत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये एक इम्कान आपको नजर आता है? ये बिल्कुल एक इम्कान नजर आ रहा है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं, ज़रा अभी घेरा हुआ है फवाद चौधरी साहब को और शोएब शाहीन साहब को, रिपोर्टर्स ने, तो सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि यहाँ सराइयाँ भी चल रही हैं, राय भी चल रही है और सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।